द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 16% पर एनम इज 797 रुपीज, फाइंड द सम। तो यहाँ पे आप देखिए बोला जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है 797 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को दे रखा है 16% पर एनम और टाइम दे रखा है 2 साल। और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है ये कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, तो सम की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए जब कभी भी सम की बात होती है तो उसको अपन हमेशा 100% के बराबर मान लेते हैं। सम मतलब होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को अपन ने मान लिया 100%। अब अगर मैं बात करूं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, टाइम को सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 इंटू 16 मतलब टोटल 32% का इंटरेस्ट बनेगा 2 साल में। तो सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा सीधा आ गया 32%। अब अपन को देखना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी यहां पे लगा सकते हैं। अगर आपको 2 साल का ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100%। तो यहां पे अगर आप x की वैल्यू 16 डालेंगे तो 16 दूनी 32 प्लस 16 का स्क्वायर 256 बटा 100, तो ये हो गया 2.56, दैट मींस कि 34.56। तो जो 2 साल का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो बनेगा 34.56%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपन को दे रखा है इक्वल टू 797 और अपन से सम मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो अगर इसका अपन डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा 2.56%, इसकी वैल्यू हो गई 797। यहाँ पे आप चाहे तो सबसे पहले तो डिसिमल हटा दीजिए, इधर 2 जीरो डाल देंगे, 4 से अपन इसको काट सकते हैं, 4 से ही 64 बार में हो जाएगा और 4 एकम 4 39 मतलब 4 का 9 बार में 36, फिर 9 बार में 36, 4 9 बार में 36, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो ये हो गया 64% की वैल्यू आ गई 19925। अब यहाँ पे अपन को 64 से कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस अपने अच्छे खासे पास है, जैसे 3113, 3113, 3113। दैट मीन्स कि अपन को ऐसा नहीं है कि शुरुआत की 1-2 डिजिट निकाल के छोड़ देना है, आगे जाना पड़ेगा, बिकॉज आप ऑप्शंस देखिए किस तरीके से हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 64 से इसको कैंसिल आउट करूं तो सबसे पहले तो 64 का 3 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 192, 60 का 3 बार में 180, 4 का 3 बार में 12, दैट मीन्स की 192। तो 199 माइनस 192 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 7, 7 का मतलब ये हो गया 72। तो 64 का 1 बार में 64, 72 माइनस 64 अगर आप करेंगे तो 6 प्लस 2 8, 8 का मतलब ये बन गया 85। तो फिर से ये 1 बार में चला जाएगा और 85 माइनस 64 करूंगा तो 21, 21 का मतलब हो गया 210। तो ये 64 का जो है वो 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में कितना जाएगा वही सेम 192। अब 210 माइनस 192 कितना हो गया, तो वो हो गया अपने पास 10 प्लस 8 18, 18 का मतलब हो गया 180। तो देखिए ये जो है लगभग लगभग 3 बार में चला जाएगा, क्योंकि 3 बार में 192 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली ये लगभग 28 करके ऐसा कुछ आएगा। तो मैं इसको 3 के बराबर कर देता हूं। अब यहाँ पे 1% की वैल्यू ये आ गई अपने पास, 100% की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है, तो 100% कितना हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस की 31133। तो आंसर बोल सकते हैं अपन ऑप्शन नंबर 4। ये जो है एग्जैक्टली 3 नहीं आता, ये 28 या 29 आता, लेकिन अगर आप अप्रोक्सीमेट करते तो वो 3 हो जाता।